लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं। तुम ठीक काम भी करते हो तो गलत कारणों के लिए करते हो। तुम्हारे कारण ठीक नहीं होते। तुम अगर मंदिर भी जाते हो तो गलत कारण से जाते हो। कोई जा रहा है नौकरी मांगने, कोई जा रहा है धन मांगने, कोई जा रहा है पत्नी मांगने, कोई जा रहा है बेटा मांगने। तुम कभी सोचते नहीं कि तुम बाजार के बाहर जा ही कहां रहे हो। ये कोई मंदिर में जाने का ढंग हुआ है? ये तो बाजार पूरा तुम्हारे साथ मंदिर में जा रहा है। अगर तुम ऐसे हो तो मंदिर तुम्हें पवित्र न कर पाएगा, तुम मंदिर को अपवित्र करके लौटाओगे। मंदिर कोई स्थान थोड़ी है, भाव दशा है। जब तक मांग है तब तक कैसा मंदिर? जब तक क्षुद्र वस्तुएं जो बाजार में बिक रही हो उन्हीं को मांगने तुम परमात्मा के पास जाते हो, तो तुम साथ समझते हो कि परमात्मा कोई सुपरमार्केट। छोटी मोटी दुकानों में चीजें नहीं मिली, चलो मंदिर में मिल जाएंगी। संसार में नहीं मिली तो मोक्ष में मिल जाएंगी। लेकिन तुम मांगते क्या हो? मंदिर वही पहुंचता है जिसने समझ लिया कि मांगना व्यर्थ है, जिसने समझ लिया कि मांगने से मिलता ही नहीं कुछ सिवाय दुख के, जिसने समझ लिया कि कितनी ही चेष्टा करो भिखमंगे का पात्र खाली ही रह जाता है, भरता नहीं। मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहिर्निश धन्यवाद उठने लगे, फूल खिले और तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठे, आकाश से बादल बरसे और तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, एक बच्चा किलकारी मारे और तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, तुम श्वास लो और तुम्हारा होना ही इतना शांति का हो कि धन्यवाद उठे। अहिर्निश उठता हुआ धन्यवाद ही भज गोविंदम है। भजने की थोड़ी जरूरत है, भज के थोड़ी कोई भज पाया है। अहिर्निश भाव की बात है। जितना दिया है परमात्मा ने वो तुम्हारी पात्रता से ज्यादा है। जिस दिन तुम ऐसा समझोगे उस दिन मांगने जाओगे कि धन्यवाद देने जाओगे? जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने क्या अर्जित किया है? सब बरसा है प्रसाद की भांति, सब उसने बांटा है अपने अतिरेक से। उसके पास है इसलिए दिया है, तुम्हारी पात्रता थी इसलिए नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि परमात्मा ने संसार क्यों बनाया। उनको लगता है कि बनाने के पीछे जरूर कोई आकांक्षा होगी, क्योंकि हम तो कुछ नहीं बनाते बिना आकांक्षा के। साधारण आदमी छोटा सा घर भी बनाता है तो कारण से बनाता है। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? और ऐसा छोटे छोटे लोगों की बात हो ऐसा ही नहीं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा संगीत वेजनर, किसी ने उससे पूछा कि तुमने इतना अनूठा संगीत पैदा किया क्यों? उसने कहा मैं दुखी था, मैंने मन बहलाने को, अपने को उलझाने को, अपने को व्यस्त रखने को ये सारे संगीत पैदा किया है। और वेजनर ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा भी दुखी रहा होगा इसलिए उसने संसार पैदा किया, उलझाने को। वेजनर आदमी के संबंध में जो कह रहा है वो सच है। आदमी कविता लिखता है घावों को ढांक लेने के लिए, गीत गाता है आंसुओं को छिपा लेने के लिए, मुस्कुराता है कि कहीं रोने ना लगे, सड़क पर मस्ती से चलता है क्योंकि भीतर की दीनता काटती है। भीतर तो कुछ नहीं है, कहीं दूसरों को पता ना चल जाए, कहीं दूसरे इस रिक्तता को न जान ले, अन्यथा बड़ी बदनामी होगी। तो तुम हर एक को धोखा देने में लगे हो। मुस्कुराते हो, कोई तुमसे पूछता है कहो कैसे हो, तुम कहते हो बड़े आनंद में। तुमने कभी सोचा तुम क्या कह रहे हो? बड़े आनंद में। और तुम मगर न कहो ठीक नहीं मालूम पड़ता है। कहना शिष्टाचार है, सच्चाई थोड़ी कही जाती है। जो कहना चाहिए वही कहा जाता है।
जो उचित है वही कहा जाता है, सत्य नहीं। हर आदमी मुखौटे लगाए हुए है और इसके पीछे बड़े गहरे दुख और नरक को छिपाए हुए हैं। उस नरक को भुलाने के लिए हजार काम करने पड़ते हैं। कोई चित्र बनाता है, पिकासो के चित्र देखो, जैसे दुख फैला है। पिकासो का बहुत प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका। अगर तुम उसे आधा घंटा बैठ के देखते रहो तो तुम पागल हो जाओ, जिससे पागलपन फैला हुआ है। जो भीतर है वही तो बाहर फैल जाता है। वेजेनर ठीक कहता है आदमी के संबंध में कि दुख है इसलिए आदमी सृजन करता है, लेकिन परमात्मा के संबंध में बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने सृजन किसी कारण से नहीं किया है, इसलिए तो हम इस देश में इस सृजन को लीला कहते हैं। लीला का अर्थ है अकारण, लीला का अर्थ है बस खेल। लीला का अर्थ है कि ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि करो भी क्या, आनंद इतना ज्यादा है कि न बांटो तो करोगे क्या, ओवरफ्लो है। पानी इतना भर गया है झील में कि बाहर बह रहा, कोई कारण से नहीं, इतना ज्यादा है कि बांटना ही पड़ेगा। फूल सुगंध से भरा है तो खुल जाता है, गंध लुट जाती है। ऐसे ही परमात्मा लुटा है संसार में, ऐसे ही परमात्मा बहा है संसार में। इतना अतिरिक्त है उसके पास कि और कोई उपाय नहीं है। सृजन आनंद है, दुख नहीं। लेकिन तुम धन्यवाद देने तक में कंजूस हो। तुम में वो इतना बहा है, तुम्हें उसने ऐसे ऐसे अनूठे संभावनाओं के द्वार दिए, तुम्हें आंख दी है कि तुम रूप देख सको, तुम्हें कान दिए हैं कि तुम संगीत सुन सको, तुम्हें हाथ दिए हैं कि तुम जीवन का स्पर्श कर सको, तुम्हें बुद्धि दी है कि तुम समझ सको, तुम्हें हृदय दिया है कि तुम हर्षोन्मत्त हो सको, तुम्हें जीवन दिया है ताकि तुम्हारा जीवन एक महोत्सव बन सके। लेकिन तुम धन्यवाद देने में भी कंजूस हो। तुम मंदिर में जाके इतना भी नहीं कह सकते कि तुमने इतना दिया है, और बिना कारण न देता तो हम शिकायत भी तो नहीं कर सकते थे, न बनाता तो हम किस अदालत में जाते कि हमें बनाया क्यों नहीं गया। तूने जो दिया है वो बहुत है, हमारी पात्रता कुछ भी नहीं। प्रार्थना का अर्थ यही है, भज गोविंदम का अर्थ यही है कि तुम अपने आनंद से भज रहे हो। तुम कह रहे हो तूने इतना दिया कि हम तुझे धन्यवाद भी ना दे सके तो बड़ी अशिष्टता होगी। लेकिन तुम जब भी मंदिर जाते हो तुम शिकायत करने जाते हो कि लड़का बीमार है, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, कि नौकरी नहीं लग रही है लड़के की, और हम तेरी भक्ति करते रहे इतने दिन तक, सब बेकार गई। तू बहरा है, सुनता नहीं। तुम जब भी जाते हो मंदिर शिकायत लेके जाते हो, और जो शिकायत लेके गया वो कभी मंदिर नहीं पहुंचा। मांग लेकर गया वो मंदिर के बाहर ही रहा, मांग के साथ भीतर जाने का